मैं एक गवाह हूं उधर का, मैं सामने था कि क्या क्या हो रहा था, मैं सामने से देख रहा था। When you are captaining the side, you are allowed to speak. When you are not the captain, then you don't speak. The dressing room, we could see at least 4 or 5 players. I'm not going to name them, but 4 or 5 players were crying. झूठ छुपाने के लिए उनको कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, ये आप सब लोगों ने आज देखा है। एक मैच जिसके बारे में हर प्लेयर की अलग कहानी है। We knew we could beat India. The crowd didn't scare us. कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जब टीम मीटिंग हो रही थी शायद कामली सो रहे थे। कुछ बोलते हैं प्रेशर था। मैं कभी अपने देश से गद्दारी नहीं करूंगा, अपनी टीम से गद्दारी नहीं करूंगा। मैं ये आज मेरा मन हल्का हो गया, क्योंकि ये 96 का मैच मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता हूं, क्योंकि ये मैच के बाद मेरा करियर खत्म किया गया। कुछ बोलते हैं फिक्सिंग थी, तो किसकी बात सच है? And I was looking at Sachin. He wasn't crying. सच कभी बाहर नहीं आया। When I don't know anything about that, why should I open my mouth? This is a sensitive topic. 1996, एक तारीख जो पूरे हिंदुस्तान की नब्ज बदलने वाली थी। इस साल कुछ अलग था, क्योंकि वर्ल्ड कप पहली बार अपनी मिट्टी पर था। इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका तीनों मिलकर होस्ट कर रहे थे, और हर भारतीय के दिल में एक ही ख्वाब था, इस बार ट्रॉफी घर लानी है। स्टेडियम्स में भीड़ ऐसी थी कि टिकट ब्लैक में बिक रहे थे। हर गली, हर मोहल्ले में बस एक ही बात, क्रिकेट, क्रिकेट और क्रिकेट। और इस पूरी उम्मीद का सेंटर था एक 23 साल का लड़का, जिसके बल्ले से निकलती हर गेंद एक जादू की तरह लगती थी, सचिन तेंदुलकर। उस टूर्नामेंट में सचिन का फॉर्म देखकर लगता था कि यह इंसान नहीं बल्कि कोई देवता है। 523 रन्स, बैक टू बैक सेंचुरीज, हर बॉलिंग अटैक को धो डालना। जब वह बैटिंग के लिए निकलते थे तो पूरा स्टेडियम एक ही नाम की गूंज से भर जाता था, सचिन सचिन। लेकिन टूर्नामेंट का असली ड्रामा तो अभी बाकी था। फिर आया वो मैच जिसका हर हिंदुस्तानी को इंतजार था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्वार्टर फाइनल, बैंगलोर। यह केवल एक मैच नहीं था भाई, ये एक इमोशनल वॉर था। दोनों देशों की इज्जत इस 22 गज की पिच पर दांव पर थी। हर रन पर चीयर्स, हर विकेट पर रोर। और जब आमिर सोहेल क्लीन बोल्ड हुए तो पूरा देश फूट पड़ा। पटाखे फूटने लगे, लोग सड़कों पर नाचने लगे और हेडलाइंस चिल्लाने लगी, इंडिया अनस्टॉपेबल। 29 रन से जीत के साथ इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया, और उस रात सबको लगा यह डेस्टिनी है। सचिन फॉर्म में था, टीम कॉन्फिडेंट थी, और हम सब बिलीव कर रहे थे कि फाइनल हमारा ही है। स्ट्रीट्स पर सेलिब्रेशन हो रहे थे, न्यूज चैनल्स पर एक्सपर्ट्स भविष्यवाणी कर रहे थे, इस बार ट्रॉफी इंडिया की। लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं था कि जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा हो, जब पूरा देश एक सपने में खोया हो, तभी तकदीर का सबसे क्रूर ट्विस्ट आने वाला होता है। और 1996 की इस कहानी में भी एक ऐसा ही ट्विस्ट छुपा हुआ था जो करोड़ों दिलों को तोड़ने वाला था। लेकिन जब इंडिया अपनी ड्रीम रन में बिजी था, उसी दौरान एक छोटी सी टीम, एक आइलैंड नेशन श्रीलंका, चुपचाप दुनिया के रूल्स तोड़ रही थी। किसी ने इन्हें सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि श्रीलंका हमेशा से अंडरडॉग रहा था। लेकिन 1996 में कुछ बदल रहा था, कुछ ऐसा जो क्रिकेट की दुनिया को हमेशा के लिए चेंज करने वाला था। सनत जयसूर्या और रोमेश कलुवितारण दोनों ने पावर प्ले का मतलब ही बदल दिया। पहले टीम्स फर्स्ट 10 ओवर्स में संभाल के खेलती थीं, विकेट बचाते थे, लेकिन ये दोनों उस समय मारपीट कर रहे थे। बाउंड्रीज की बारिश हो रही थी और ऑपोजिशन टीम्स सोच में पड़ जाती थी, ये क्या हो रहा है। और उनके कप्तान अर्जुना राणातुंगा, चेहरे पर शांति लेकिन हर मूव कैलकुलेटेड। फील्ड प्लेसमेंट, बॉलिंग चेंज, बैटिंग ऑर्डर, सब कुछ शतरंज की तरह खेल रहे थे। वो जानते थे कि श्रीलंका को फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। और फिर था मुथैया मुरलीधरन, एक मिस्ट्री स्पिनर जिसको समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। उसकी ड्यूसरा बैट्समैन को कंफ्यूज कर देती थी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, कोलंबो में सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका में खेलने से मना कर दिया और उन्हें वॉक ओवर मिल गए। लोगों ने बोला यार श्रीलंका लकी है, लेकिन सच ये था कि वो टीम अपना मोमेंट बना रही थी। हर मैच के साथ वो ज्यादा डेंजरस होती जा रही थी, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था। और फिर आया 13 मार्च 1996, कोलकाता ईडन गार्डन्स, 1 लाख से ज्यादा लोग स्टेडियम में। देश भर के टीवी सेट्स पर सिर्फ एक मैच चल रहा था, इंडिया वर्सेस श्रीलंका सेमीफाइनल। टॉस श्रीलंका ने जीता और उन्होंने बैटिंग चुनी। थोड़ा सरप्राइज था, क्योंकि ईडन गार्डन्स में चेस करना हमेशा आसान माना जाता था। लेकिन राणातुंगा जानता था कि पिच स्लो है और प्रेशर चेस करने
करने वाले पर ज्यादा होगा और फिर शुरू हुई तबाही। जयसूर्या गया, कलुवितारण गया और लगने लगा कि मैच कंट्रोल में है। इंडियन बॉलर्स की सारी प्लानिंग धरी रह गई। पावर प्ले में श्रीलंका ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन फिर इंडियन बॉलर्स वापस आए। प्रसाद और श्रीनाथ ने अच्छी बॉलिंग की और श्रीलंका की मिडिल ऑर्डर को झटके लगने लगे, लेकिन अरविंदा डी सिल्वा वो एक अलग ही लेवल पर खेल रहा था। हर गैप फाइंड कर रहा था, हर लूज बॉल पनिश कर रहा था। 66 रन्स की इनिंग्स, प्योर मास्टर क्लास। उसने श्रीलंका को एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचाया। श्रीलंका ने 251 रन 8 विकेट पर बनाए। उस टाइम के हिसाब से बड़ा स्कोर था, लेकिन इंडियन फैंस को भरोसा था क्योंकि सचिन था ना। और जब सेकंड इनिंग्स स्टार्ट हुई तो ईडन गार्डन्स फट पड़ा। सचिन सचिन के चैंट्स स्टेडियम हिला रहे थे। सचिन कैल्म था, बाउंड्रीज निकल रही थी, टाइमिंग परफेक्ट। वो 65 पर था और इंडिया सेफ लग रही थी, लेकिन फिर एक मोमेंट जयवर्धने से एक शार्प टर्न हुआ और सचिन स्टम्प्ड आउट। साइलेंस, पूरा स्टेडियम जैसे रुक गया और उसके बाद सब कुछ गिरता गया। अजहरुद्दीन 0, कांबली 10। इंडिया कोलैप्स कर गई। 120 रन्स पर 8 विकेट। क्राउड का मूड चेंज होने लगा, लोग गुस्सा होने लगे। प्लास्टिक बॉटल्स फील्ड पर फेंकी जा रही थी, कुछ लोगों ने सीट्स तोड़ दी, आग लगाई जाने लगी। मैच 2 बार रुका और जब गेम दोबारा शुरू नहीं हो सका तो अंपायर्स ने मैच अबैंडन कर दिया। श्रीलंका को विनर डिक्लेयर किया गया। ईडन गार्डन्स, जहां क्रिकेट पूजा था, आज शेम का सिंबल बन गया। कांबली रो रहा था हेलमेट पहने हुए और क्राउड अपनी ही टीम पर बॉटल्स फेंक रहा था। उस दिन सिर्फ एक मैच नहीं हारा गया था, एक देश का बिलीफ टूट गया था, करोड़ों का सपना चकनाचूर हो गया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद सवाल उठने लगे, ऐसे सवाल जो हर क्रिकेट फैन को परेशान करने लगे। लोगों ने डॉट्स जोड़ने शुरू कर दिए। मिडिल ऑर्डर कोलैप्स इतना सडन कैसे हुआ? एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स, सॉफ्ट शॉट्स, केयरलेस डिसमिसल्स। कुछ लोग कहते थे प्रेशर, कुछ लोग बोलते थे कुछ तो गड़बड़ थी। और हाँ, बाद में ये भी सामने आया कि कुछ प्लेयर्स इंक्लूडिंग अजहरुद्दीन फिक्सिंग स्कैंडल्स में इन्वॉल्व्ड थे। हालांकि ये मैच ऑफिशियली कभी प्रूव नहीं हुआ, लेकिन बाद के सालों में जब मैच फिक्सिंग स्कैंडल्स खुलने लगे तो लोगों ने पीछे मुड़कर देखा और सोचने लगे, क्या 1996 का सेमीफाइनल भी फिक्स्ड था? और फिर वो एक मोमेंट सबको याद आया, जडेजा का ड्रॉप्ड कैच ऑफ अरविंदा डी सिल्वा। एक सिंपल कैच जो गेम चेंज कर गया। क्या वो प्रेशर था या कुछ और? बैटिंग मार्केट्स उस टाइम पे इंडिया में इलीगल थे, लेकिन हर कॉर्नर में रूमर्स थे। स्कोर फिक्स्ड है, मैच डिसाइड है। किसी के पास प्रूफ नहीं था, लेकिन हर फैन के दिल में एक डाउट जरूर था। बुक मेकर्स एशिया भर में मिलियंस डॉलर्स बेट ले रहे थे और रूमर्स थी कि बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व्ड हैं, और ये डाउट कभी गया नहीं। लोगों ने सालों बाद भी पूछा, वो मैच लूज हुआ था या लूज कराया गया था? सच या अफवाह? फिक्सिंग या प्रेशर? ट्रुथ कभी क्लियर नहीं हुई। सिर्फ एक चीज हुई, ईडन गार्डन्स के उस दिन ने इंडियन क्रिकेट का डायरेक्शन हमेशा के लिए बदल दिया। सालों बाद जब सब कुछ खत्म हो चुका था, जब लोग भूल चुके थे, तब एक आदमी बोला, मैं सच बताऊंगा। विनोद कांबली, वही प्लेयर जिसने इंडिया का कोलैप्स देखा था अपनी आंखों के सामने, और अब वो कुछ ऐसा कह रहा था जो सबको शॉक कर देगा। 2013 में एक इंटरव्यू में कांबली ने कहा, उस दिन ड्रेसिंग रूम में कुछ गलत था, सबको जीतना नहीं था। सबको जीतना नहीं था मतलब क्या? किसको जीतना नहीं था? कौन से प्लेयर्स? वो रोते हुए बोला, मुझे टीममेट्स ने बिट्रे किया, मैंने सब देखा पर मैं कुछ कर नहीं पाया। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं थे, ये एलिगेशंस थे, डायरेक्ट एलिगेशंस। अलग अलग इंटरव्यूज में उसने हिंट्स दिए, कभी अजहरुद्दीन का नाम लिया, कभी बोला सीनियर प्लेयर्स इन्वॉल्व्ड थे, कभी चुप रहा, बस रोता रहा। उसकी आंखों में दर्द था, रिग्रेट था, गिल्ट था। मीडिया में हंगामा मच गया, हेडलाइंस छप गई, कांबली क्लेम्स 1996 वाज फिक्स्ड, इमोशनल कांबली ब्रेक्स डाउन, मैच फिक्सिंग ट्रुथ फाइनली आउट। सोशल मीडिया पे डिबेट चालू हो गई। लोग 2 ग्रुप्स में बट गए। एक साइड बोली, देखा हमने कहा था, मैच फिक्स्ड थी, कांबली ने कंफर्म कर दिया। दूसरी साइड बोली, कांबली पागल हो गया है, उसकी बात का कोई प्रूफ नहीं। क्रिकेट एक्सपर्ट्स टीवी पे आए, कुछ ने कांबली को सपोर्ट किया, कुछ ने बोला ये सिर्फ अटेंशन चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, कांबली ने कभी स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं दी। कौन से प्लेयर्स इन्वॉल्व्ड थे, कैसे फिक्स हुआ, कब प्लान बना, कितने पैसे मिले, कुछ नहीं बताया। बस हिंट्स दिए, इमोशनल हो गया, रोया और चुप हो गया। तो ये सच था या सिर्फ इमोशंस? तो क्या वो गिल्टी था? क्या वो भी इन्वॉल्व था और अब रिग्रेट के मारे सच बोल रहा था? या वो एक्चुअली इनोसेंट था और उसने सच देखा था? अब यहाँ एक और थ्योरी भी है जो कहती है शायद वो फिक्सिंग नहीं थी, शायद वो सिर्फ एक छौक था। हर ग्रेट टीम कभी ना कभी प्रेशर के नीचे टूट ही जाती है और 1996
1996 में वो प्रेशर हिमालयन लेवल का था। सोचो, 1 लाख लोग स्टेडियम में चिल्ला रहे हों, टीवी पर करोड़ लोग देख रहे हों और हर बॉल पर एक ही एक्सपेक्टेशन, विन इट फॉर इंडिया। ये कोई नॉर्मल प्रेशर नहीं था भाई। और श्रीलंका, वो ऑलरेडी उस टूर्नामेंट में अनस्टॉपेबल थी। उनका एग्रेसिव बैटिंग स्टाइल हर टीम को तोड़ रहा था और उनके बॉलर्स जयसूर्या, वास, मुरलीधरन सब पीक फॉर्म में थे। तो हो सकता है ये फिक्सिंग नहीं बल्कि एक क्लासिक क्रिकेटिंग चौक था, जहां प्रेशर, क्राउड और कोलैप्स सब एक साथ हुआ। और सच ये भी है, इंडिया ने पहले भी ऐसे मोमेंट्स फेस किए हैं। 1999 में साउथ अफ्रीका का रन आउट चौक, 2003 में इंडिया का फाइनल कोलैप्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। कुछ मैचेस डेस्टिनी से लिखे जाते हैं और कुछ नर्व्स से हार जाते हैं। कोई कंक्रीट एविडेंस कभी नहीं मिला 1996 के सेमीफाइनल में फिक्सिंग का। मोस्ट एनालिस्ट्स इसे एक नेचुरल कोलैप्स अंडर प्रेशर कॉल करते हैं। मे बी श्रीलंका उस रात सिर्फ बेटर थी, बेटर प्रिपेयर्ड, बेटर स्ट्रेटजी, बेटर कंपोजर, और इंडिया सिर्फ एक मोमेंट के लिए क्रम्बल कर गई। और कभी कभी बस इतना ही होता है, कोई स्कैंडल नहीं, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं, सिर्फ ह्यूमन एरर, और उस एरर की प्राइस एक वर्ल्ड कप ड्रीम।